ओके चलो स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके फाइन. सो हम देख रहे थे रेस्ट एपीआई. एक बार मैं दिखाना चाहूँगा. यस, रेस्ट एपीआई में हमने सारी रेस्ट एपीआई की थी. लाइक हाउ टू गेट आईपीएल डेटा, हाउ टू गेट आईपीएल डेटा बाय यूजिंग आईडी, right? Then something called insert the team, right? Then delete the team and update the team. So पूरा CRUD एप्लीकेशन हुआ है. बट गाइस एक चीज़ आज मुझे स्टार्ट करनी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट मी सेंड दिस स्क्रीनशॉट. जस्ट अ मोमेंट. Spring security module I want to introduce here, which give us the security of our application. And in every application security is very very important. For every application guys, security is important or not? Yes, it's very important. So हमने भी अभी REST API बनाए हैं, but sir where is the security? Anyone has we can say permission to access our APIs, right? Yes or no? हमारे REST APIs कोई भी एक्सेस कर रहा है guys, कोई भी एक्सेस कर रहा है. So it is good, totally not good. Let's I will show you. See यहाँ पे मैंने रन किया जावा एप्लीकेशन को. नाउ यू कैन सी ये जो REST API हमने बनाए हैं, लाइक टीम्स API, गेट समथिंग, नॉट टीम्स API, ओनली टीम्स. ओके, टीम्स को एक्सेस किया तो टीम्स मिल रही है, क्रिएट को किया क्रिएट हो रहा है, राइट? गेट किया गेट हो रहा है. तो ये तो चीज़ें हमें नहीं चाहिए ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें चाहिए क्या कि यार मैं जिसे बताऊँ वही एक्सेस कर सकता है एपीआई, जिसे मैं परमिशन दूँ वही एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए हमारी इस एपीआईज. तो इसको बोला जाता है कि समथिंग कॉल्ड ऑथोराइजेशन. एंड दूसरी चीज़, हमारे एप्लीकेशन में हम बोलेंगे अगर आपको यूज़ करना है, यू शुड बी ऑथेंटिकेटेड पर्सन. व्हाट डू मीन बाय सर ऑथेंटिकेटेड? लेट मी टेल यू. इट्स प्रीटी सिंपल. सी व्हाट डू मीन बाय ऑथेंटिकेटेड? ये दो ही चीज़ें आज हमें समझनी है. फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड वन चीज दैट इज ऑथोराइजेशन. किसी भी सिक्योरिटी में ये दो ही चीज़ें होती है गाइस, कितनी भी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी हो. ओके, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन. सर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथोराइजेशन. ये आपको पता है गाइस, ये आपको पता है. स्टिल आई एम टेलिंग हियर व्हाई. इसका रीज़न है, आपको जो पता है ना वो आधा अधूरा पता है. कैसा पता है? आधा अधूरा. तो सर फुल क्या होता है? लेट्स सी. देखो यहाँ पे जो हमने REST पेज बनाए, यार भाई प्लीज़ हैंग मत पड़ जा तो, बिकॉज सिक्योरिटी पढ़ा रहे यार हम, और ये लैग मार रहा है. हाँ, जो हमने REST पेज बनाए गाइस, ये देखो ये इक्लिप्स. यार कभी कभी लगता है इंटेलिजी सही है यार. हाँ, यहाँ पे ये जो क्रिएट की REST API है, ये टीम्स की API, हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं गाइस? बिल्कुल कर पा रहे हैं. सी मैंने यहाँ पे लिखा टीम्स. क्या हम टीम्स गेट गेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल. क्या बोल रहे हैं? अनऑथोराइज. वाई अनऑथोराइज? भाई इसको सिक्योरिटी नहीं लगाई मैंने, इसको सिक्योरिटी लगाई नहीं थी, फिर भी अनऑथोराइज बोल रहे हैं. हाँ ओके. इसके अंदर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी मैंने ऐड की थी, राइट? एक बार रिमूव करके दिखाता हूँ मैं आपको. लेट मी शो यू. देखो सिंपल, सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करने से सिक्योरिटी लग गई हमारे प्रोजेक्ट को. इट्स अ ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट गाइस. एक बार इसको मैं रिमूव करता हूँ, बताता हूँ आपको ये क्या है. ओके, सेव किया मैंने. ओके, और नाउ सी ये फिर से रन होगा. जस्ट वेट.
ओके, हाँ, हो रहा है, हो रहा है। अब देखो मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो एक्सेस हो रहा है कि नहीं। लुक एट दिस, आई एम एक्सेसिंग दिस टीम्स। ये दे रहा है मुझे टीम्स। स्टील अनऑथराइज है बाबा, स्टील अनऑथराइज। वाई? भाई मैंने रिमूव किया है, अपडेट नहीं हुआ है शायद से। एक मिनट, एक मिनट गाइस, लेट मी अपडेट वंस माय प्रोजेक्ट, जस्ट अ मोमेंट। अगेन रन करता हूँ। नाउ ये चेंजेस सक्सेसफुली कैच करेगा। ओके, नाउ यस स्टार्टेड। अब रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ मैं। सी, सेंड। यस गाइस, यू आर एबल टू एक्सेस योर टीम्स। यस सर, एक दो दो टीम से हमें मिल रही है। हम टीम आईडी से भी गेट पा रहे हैं, गेट कर पा रहे हैं। लाइक गेट लिखा मैंने, आईडी दी 1, टीम आईडी से भी आ रही है। हम क्रिएट कर पा रहे, क्रिएट कर पा रहे हैं। हम गेट कर पा रहे, गेट कर पा रहे हैं। हम डिलीट कर पा रहे, डिलीट कर पा रहे हैं। मतलब एवरीथिंग वी कैन डू और वी आर एबल टू डू हियर। नॉट आई एम, यहाँ पे एक अलग बंदा आ गया। जैसे सपोज मैं नहीं, मैं मेरा लैपटॉप ऐसे छोड़ के चला गया, कोई और आ गया और उसने भी रिक्वेस्ट मारी, उसको भी डेटा मिल गया। गाइस दिस इज सिक्योरिटी लॉस। सर इसमें क्या सिक्योरिटी लॉस है? ये तो टीम्स किसको भी पता है यार। ये अभी हम सिंपल नॉर्मल रेस्टी पेज बना रहे गाइस, बट अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े रेस्टी पेज की, उसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी लॉस होने का चांस होता है। लाइक अगर आप बताओ मुझे, अगर पेटीएम ने फ्लिपकार्ट को ऐसी रेस्टी पेज दे दी, वो तो देता ही देता है राइट, टू कम्युनिकेट विथ पेमेंट, फॉर पेमेंट। बट पेटीएम ने ऐसे ही रेस्टी पेज छोड़ दी सोशल मीडिया पे या गूगल पे कि भाई कोई भी ले लो फ्री में एंड यूज़ करो। सो ये तो गड़बड़ है ना, कोई भी कैसे यूज़ कर सकता है। जिसको ऑथोराइजेशन दिया जाएगा ओनली दैट पर्सन विल यूज़ दैट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, मैं ये दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। देखो कभी भी आप कौन सा भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो राइट, उसमें दो चीज़ें आपको मिलती है, मतलब मिलती है। सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो एंड देन समथिंग यू हैव सबमिट बटन राइट, जो लॉगिन करने के लिए होता है राइट। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और ईमेल समथिंग देते हो एंड यहाँ पे आप पासवर्ड देते हो, सही कि नहीं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, समथिंग लॉगिन। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो एंड लॉग इन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग गाइज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। आप ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कर रहे हो, ये कुछ अलग नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा अलग। ऑथेंटिकेशन इज नथिंग बट वैलिडेट द यूज़र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑथेंटिकेट द यूज़र। यार आप सही हो क्या हमारे एप्लीकेशन के लिए? देखो ऑथेंटिकेशन क्या बोलता है, आप हमारे एप्लीकेशन के लिए सही हो क्या, आपने ही हमारे एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था क्या, क्या आप कोई कुछ गलत तो नहीं है, मतलब कुछ इनवैलिड यूज़र तो नहीं है जो रजिस्टर किए बिना हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है। लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन यूट्यूब, हर लोग ऑथेंटिकेशन करते ही कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। विदाउट ऑथेंटिकेशन आप उनका ऐप यूज़ कर सकते हो गाइस। यस, कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते होंगे विदाउट ऑथेंटिकेशन। लाइक मैं फ्लिपकार्ट पे चला गया गाइस, लेट मी शो यू। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे चला गया, अगर मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं किया, स्टिल आई एम गेटिंग दिस थिंग्स। ये होम पेज आपको मिल रहा है कि नहीं? होम पेज मिल रहा है, बट लेट सपोज मुझे ये मोबाइल बाय करना है, यहाँ पे भी क्लिक हो रहा है। बट लेट सपोज मैं मोबाइल को बाय के लिए क्लिक कर देता हूँ गाइज, आई एम एबल टू बाय दिस मोबाइल विदाउट लॉग इन। व्हाट डू यू थिंक? बाय नाउ पे क्लिक किया, ये क्या बोलेगा? अरे मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या कर, सी, लॉग इन और साइन अप। अरे गेटिंग माई पॉइंट? इसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। दैट मीन्स फ्लिपकार्ट इज सेइंग भाई तू ह्यूमन है या रोबोट, वो तो समझने दे, देन मैं तेरे को डिलीवरी दूंगा राइट। दैट मीन्स दिस इज वॉट, दिस इज ऑथेंटिकेशन।
Authenticate the user, validate the user to process your application or to use particular application. एप्लीकेशन यूज़ करना है तो आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। विदाउट ऑथेंटिकेट यू कैन यूज़ some features of application but we can say 10% फीचर्स, राइट यार। प्रोडक्ट बाई नहीं हो रहा है तो फ्लिपकार्ट का यूज़ क्या है? कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप जाओ, राइट, इंस्टाग्राम पे आप कुछ रील्स वगैरह स्क्रॉल करोगे विदाउट लॉगिन, बट वो तो सब मतलब कुछ साल पहले वो करने देता था, बट अभी तो बोलता है भाई सबसे पहले लॉगिन, देन फिर आप रील देख सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट। यूट्यूब इज ऑल्सो सेइंग, यूट्यूब पे पता है आपको, अगर आपको कमेंट करनी है आपको लॉगिन करना पड़ता है। आप ऐसे वीडियोस दे सकते हो यूट्यूब पे, खुद का वीडियो डालना है लॉगिन करना पड़ेगा, कमेंट करनी है लॉगिन करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। बट सर ये क्यों किया है? नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होता? क्या गाइस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था अगर ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाता था। क्या प्रॉब्लम होता था सर, बताओ एक बार। देखो, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं था, एक बार सोचो, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो यहाँ पे बाय नाउ पे मैंने क्लिक किया होता, इसने सीधा मुझे ऑर्डर डिलीवरी के लिए मतलब प्रोसेस किया होता, एड्रेस वगैरह लेके। गाइस कोई भी बंदा आता और कुछ भी डाल देता और कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं, डिलीवरी मार देता। सो इट इज़ गुड फॉर फ्लिपकार्ट। यार फ्लिपकार्ट के पास कोई डेटा ही नहीं है, उसका नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट? हाउ फ्लिपकार्ट ट्रैक दी यूजर डिटेल। यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, यूट्यूब पे अगर लॉगिन नहीं होता, कोई भी आता रैंडम कमेंट कर देता, यार कैसे मतलब पता चलता किसने कमेंट किया है? हाउ दे ट्रैक अगर कोई भी आता अपलोड कर देता वीडियो, किसने वीडियो अपलोड किया है, कब किया है, गाइस कुछ भी पता नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करते हो, राइट, आपके पोस्ट खुद को आपको दिखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, राइट, बिकॉज यू आर लॉग्ड इन पर्सन। लॉग्ड इन किया है आपने, खुद का एक आपका प्रोफाइल बना है। अगर वो नहीं होता, कोई भी आके कुछ भी कर लेता, तो यू कैन इमेजिन कितना मतलब सिक्योरिटी का लॉस हो जाता यार। अगर कोई फ्रॉड हो जाता तो गड़बड़ होती है, राइट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती अगर से ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं होता। दैट्स वाई हर एक एप्लीकेशन में गाइस ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब होता है। विदाउट सिक्योरिटी देयर इज़ नो एप्लीकेशन। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी नहीं है तो वो एप्लीकेशन क्या बोल सकते हैं हम, कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का। आपने कितना भी कोडिंग सीखा हो 100%, बट सिक्योरिटी नहीं आता तो हम बोल सकते हैं यार मेन ये इसको हार्ट बोल सकते हैं हम, हार्ट। इट्स अ हार्ट ऑफ स्प्रिंग बूट और एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। विदाउट दिस योर सिक्योरिटी इज ज़ीरो। विदाउट दिस योर एप्लीकेशन इज ज़ीरो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। यूज़र को लॉग इन करवा के लेना, इट इज़ कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। ओके, चाहे यूज़र नेम पासवर्ड से हो, गूगल से हो, किसी से भी हो, बट इट इज़ ऑथेंटिकेशन। अभी इसके भी एग्जांपल मतलब टाइप्स बहुत सारे हैं। गूगल से लॉगिन होते हैं, राइट, जीमेल से, फेसबुक से लॉगिन किया जाता है, इंस्टा से लॉगिन होता है, लिंक्डइन से लॉगिन होता है, राइट, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसे OAuth सिक्योरिटी बोला जाता है। अब ये ऑथोराइजेशन क्या है सर? ठीक है, लॉगिन तो समझ में आया, ऑथोराइजेशन क्या है? ऑथोराइजेशन गाइज ये ऐसी चीज़ है जिसमें, ध्यान से सुनो, गिव द एक्सेस टू द यूज़र, give the access to the user to access or to use some part of application, some part of application or some features of application, some features of application। एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स यूज़ करने के लिए यूज़र को एक्सेस देना, इट इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। सर नॉट गेटिंग? सिंपल देखो, आपने फ्लिपकार्ट पे लॉगिन किया, लेट से मैंने लॉगिन किया 9022154508, लॉगिन किया मैं, सिंपल। अभी OTP मांग रहा है, ठीक है, OTP डाल देता हूँ मैं। अब देखो, वो ध्यान से सुनो, ये ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ मैं, ऑथेंटिकेशन लाइक 9569564222। ओके, देखो लॉगिन हुआ या सक्सेसफुली लॉगिन हुआ। ओके, नाउ अब मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीवरी के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं? बिल्कुल एलिजिबल हूँ, राइट, बिल्कुल एलिजिबल हूँ। बट सर
यहाँ पे मैं डिलीवरी नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा भाई, मुझे डिलीवरी नहीं करनी। हाँ देखो यहाँ पे आदिनाथ आया, राइट। इतना बड़ा मोबाइल लेके क्या करूँगा मैं, मेरे पास है ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को बाय कर पा रहे हो, ऐड कर पा रहे हो कार्ट में। यस, कार्ट में ऐड भी हो रहा है। यस, कार्ट में ऐड भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। बट मुझे आप एक चीज़ बताओ, आप इस प्रोडक्ट को, ध्यान से सुनो, इस प्रोडक्ट को आप कुछ अपडेट कर पा रहे हो? लाइक मैंने बोला यार ये 5G है, यहाँ पे मैं 6G लिख देता हूँ। ये 256 कम लग रहा है, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिख देता हूँ। ये 12 GB कम लग रहा है, मैं 16 लिख देता हूँ। यार प्राइस इतनी होती है क्या रेट, 27,999, या 27 हटा देता हूँ, 999 कर देता हूँ। आप कर सकते हो गाइस ये? आपके पास ये परमिशन है क्या? ओ माय गॉड सर, ये तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता। एंड दैट्स इट इज़ कॉल्ड समथिंग ऑथराइजेशन। आपको एप्लीकेशन का कुछ हिस्सा यूज़ करने के लिए दिया है। देखो, give the access to the user to use some part of the application, some features of application. You can't use, you can't, we can say, you क्या बोल सकते हैं, अपडेट दिस प्रोडक्ट। आप अपडेट नहीं कर सकते, आप सिंपल इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। सर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ क्या? नहीं रे बाबा, इसको डिलीट करना क्या आपको सिंपल लग रहा है क्या? नहीं, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो सर हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, आपको एक्सेस दिया है, आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, रेटिंग देख सकते हो, आप इसको बाय कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कार्ट में, एंड दैट्स इट। इतना ही कर सकते हो। बाकी इसको अपडेट करना, डिलीट करना, ये चीज़ें आपको दी नहीं है। सर एक आध ऐसा प्रोडक्ट मैं खुद का ऐड कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं ना, इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। आप यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट भी ऐड नहीं कर सकते गाइस। फ्लिपकार्ट में खुद का प्रोडक्ट नो। फ्लिपकार्ट जो देगा वही आपको सिंपल लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक्सेस क्यों डिनाई किया है? फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को हम अपडेट नहीं कर पा रहे गाइस। अपडेट कर पा रहे क्या? अपडेट नहीं कर पा रहे। हम डिलीट कर पा रहे किसी प्रोडक्ट को? डिलीट नहीं कर पा रहे। हम प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। फिर क्या कर पा रहे? सिंपल हम कर रहे हैं ओनली गेट। हमें सिंपल गेट का एक्सेस दिया है। ये तीन चीज़ें हमसे क्या बोल सकते हैं, क्या ऑथराइजेशन इसका हमें नहीं दिया है गाइस। तो सर इसे ऑथराइजेशन बोला जाता है? यस, दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। एक बार यूज़र ऑथेंटिकेट होके आ जाए, देन वो क्या क्या यूज़ कर सकता है वो बताना। देखो वो क्या क्या यूज़ कर सकता है, क्या क्या यूज़ नहीं कर सकता है, वो बता देना। इट इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। अरे गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कुछ रोल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? रोल्स। व्हाट डू मीन बाय रोल्स? यार आपका रोल क्या है? आप यूज़र हो तो आप सिंपल गेट कर सकते हो। यार आपका अगर रोल एडमिन है तो आप कुछ अलग चीज़ कर सकते हो। लाइक एडमिन है तो आप प्रोडक्ट को डिलीट कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, एंड समथिंग अपडेट कर पाओगे अगर एडमिन रोल है तो इस रोल के अनुसार दिया जाता है ऑथोराइजेशन। अगर रोल यूज़र है भाई सिंपल गेट कर सकता है। अगर रोल एडमिन है तो अपडेट भी कर पाएगा, डिलीट भी कर पाएगा, ऐड भी कर पाएगा। होगा ऐसे कितने भी रोल्स आप दे सकते हो आपके एप्लीकेशन के लिए। भाई इस रोल का बंदा यही चीज़ कर सकता है। आपका रोल यूज़र है ना भाई, हम यूज़र है तो हम सिंपल प्रोडक्ट को गेट कर पाएंगे। आप क्या बोलते हैं, बाय कर पाएंगे, ऐड टू कार्ट कर पाएंगे। हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी वो क्या बोल रहे हैं पता है? आपको सेलर का रोल लेना पड़ेगा। ये देख रहे हो, बिकम अ सेलर। आप बिकम अ सेलर बन के सेलर का रोल आपको मिलेगा, एंड देन यू कैन ऐड योर प्रोडक्ट हियर। देखो सेल ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट, खुद का प्रोडक्ट ऐड किया जा सकता है, बट आपको यहाँ पे सेलर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब कौन सा रोल मिलेगा हमें गाइस? यूजर रोल से हम जाएंगे रोल समथिंग समथिंग सेलर। अब सेलर रोल में होगा कि नहीं? सेलर रोल में हम प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे, प्रोडक्ट को अपडेट कर पाएंगे, एंड प्रोडक्ट को डिलीट भी कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सेलर मुझे बताओ इतनी चीज़ें करेगा, एडमिन सर इतनी चीज़ें करेगा? अरे बहुत सारी चीज़ें करेगा एडमिन गाइस। एक आध यूज़र फ्लिपकार्ट पे है, फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है, उसको डिलीट कर सकता है, डिलीट टू द यूज़र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक आध यूज़र को डिलीट करना है, यूज़र बोल रहा हूँ मैं, फ्लिपकार्ट पे करोड़ों यूज़र होंगे राइट, रजिस्टर किए हुए।
एक आता फ्रॉड यूज़र होगा तो उसको एडमिन डिलीट कर सकता है, क्या सेलर कर सकता है? नहीं ना। देखो सेल ऑनलाइन विथ फ्लिपकार्ट, यहाँ पे हमें देखो स्टार्ट सेलिंग, यहाँ पे भी लॉग इन है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सेलर का डैशबोर्ड आ गया। ये देखो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देखो रजिस्टर। जब रजिस्टर करूँगा तो एज मेरा रोल बनेगा सेलर प्लस यूज़र। अरे गेटिंग माई पॉइंट? दो दो भी रोल्स हो सकते हैं। एक हाथ यूज़र सेलर भी हो सकता है, यूज़र भी हो सकता है। एक हाथ एडमिन यूज़र भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है। तो ये रोल बेस्ड ऑथराइजेशन क्या है, also we are going to see what is authentication, also we are going to see, and it's a very pretty simple, it's very good concept provided by Spring Boot. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होगा, देन उसके बाद ही ऑथोराइजेशन किया जाएगा। विदाउट ऑथेंटिकेशन देयर इज़ नो ऑथोराइजेशन, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के बाद ही ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डायरेक्ट ऑथोराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर देता है, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ ऑथेंटिकेशन के गाइज, ये तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है। एक डिपेंडेंसी ऐड करो, एक डिपेंडेंसी ऐड करो, ये ओनली एक डिपेंडेंसी, ज़्यादा कुछ नहीं। इससे आपको ये ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। क्या बात करें सर, मैंने तो ऑलरेडी आपको ये बताया भी है स्टार्टिंग में। लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं यहाँ पे आ गया, उस डिपेंडेंसी को सिंपल फिर से क्या बोलते हैं, कंट्रोल जेड किया गया। ये देखो ये डिपेंडेंसी आ गई, ये डिपेंडेंसी। इस डिपेंडेंसी से हमें सिक्योरिटी मिलने वाली है। कौन सी डिपेंडेंसी है? विच स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। दिस डिपेंडेंसी प्रोवाइड्स by default security authentication authorization both thing। सी मैंने ऐड किया, सेव किया। गाइस अभी आप यहाँ पे ये गेट कर पा रहे होते, सारी चीज़ें कर रहे थे, बट अचानक से कुछ हैपन हुआ। कुछ हैपन हुआ मतलब आपने यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ऐड की एंड चीज़ें बदल गई। क्या बदल गई? अब आपका ये एप्लीकेशन, ये रेस्ट एपीआई सारे सिक्योर हुए हैं। कोई भी क्लाइंट विदाउट योर परमिशन, विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड इसको एक्सेस नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे रेस्ट एपीआईज सिक्योर्ड हुए है। सर दिखाओ एक बार सिक्योर्ड हुए, आप क्या बोल रहे हो? देखो मैं इसको गेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, गेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? यार भाई अपडेट नहीं हुआ कि? लेट मी चेक। सीधा एक्सेस दे रहा है ये। एक बार आपके प्रोजेक्ट को अपडेट करूँ, कभी कभी चेंजेस नहीं आते तो मैं वेन अपडेट प्रोजेक्ट अपडेट करना अच्छी बात है। नाउ यू कांट एबल टू एक्सेस यूर एपीआईज बिकॉज सिंपल आपने एक डिपेंडेंसी ऐड की है, सिक्योरिटी, ये वाली सिक्योरिटी। ओके सी नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रन। ओके हो गया क्या रे बाबा? देखो पासवर्ड भी आएगा एक हमें। लुक एट दिस, लुक एट दिस, आ गया पासवर्ड एंड रन करो। अब guys you are able to access, see what is this 401 unauthorized? Guys write down the status code 401, this is unauthorized and this is the client side error। क्लाइंट साइड एरर जो होते हैं 400 से 499 तक होते, दैट इज क्लाइंट साइड एरर। दिस इज द क्लाइंट पोस्टमैन को बोल रहा है हमारा सर्वर, भाई तेरा इश्यू है तो अनऑथोराइज है। ऑथोराइज मतलब यार ऑथेंटिकेशन जो करेगा वही सिंपल ऑथोराइज होगा। गाइस लिसन दैट, अनऑथोराइज क्यों बोल रहा है? बिकॉज आपने ऑथेंटिकेशन नहीं किया है। सर ऑथेंटिकेशन क्या किया है? सिक्योरिटी हमारे प्रोजेक्ट को लग गई, यस आपको हमारे एप्लीकेशन में लॉग इन करना पड़ेगा, देन यू कैन एबल टू एक्सेस दिस एपीआईज। सर कैसे करेंगे? सिंपल, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे हेडर में आना है, सॉरी नॉट इधर, ऑथ में आना है। दिस इज ऑथ ऑथेंटिकेशन। इस ऑथ में यहाँ पे दिख रहा है बेसिक ऑथ, इस बेसिक ऑथ को चूज करना है, बेसिक ऑथेंटिकेशन। यूज़र नेम देना है आपको, यूज़र, एंड पासवर्ड देना है आपको जो यहाँ पे जनरेट हुआ है। कौन सा पासवर्ड है? लुक एट दिस वन, कॉपी, गो हियर एंड पेस्ट इट। और लेट मी, कॉपी नहीं हुआ, ये वाला पासवर्ड आपको कॉपी करना है। ओके
go here and paste here. Now guys, I am able to access this one. Send. Look at this. Look at this 200. Okay. That means I am able to access this APIs. How? By using username and password. Without username, without password, we can't access the API. Why? It's a security. यूज़रनेम क्या है? यूज़र, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है. कैसे मिला ये? ओनली वन डिपेंडेंसी ऐड करके, विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी. इस डिपेंडेंसी से पूरा एप्लीकेशन सिक्योर हुआ. पूरा एप्लीकेशन, आपके सारे रेस्ट एपीआई सिक्योर हो गए. ये सारे जितने भी हों, मैं तो बोलूँगा सारा, यहाँ पे 1000 भी एपीआईज होते, सारे सिक्योर होते. विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस नहीं होते गाइस. अब रिक्वेस्ट के साथ हम ये दो चीज़ें भेज रहे हैं. यार मैं वैलिड यूज़र हूँ, ट्रस्ट करो मेरे पे, मैं आपका यूज़र नेम पासवर्ड दिया यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी रिस्पॉन्स. एंड नाउ यू आर एबल टू गेट द रिस्पॉन्स. आप यहाँ पे टीम्स को भी गेट कर सकते हो, आपको टीम्स भी मिलेंगी. ओके, सारी रेस्ट एपीआईज अब यहाँ पे एक्सेस हो गई. लुक एट दिस. बट यहाँ पे एक चीज़ बताओ सर, आप तो बोल रहे थे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वो मैं आगे जाके बताऊंगा. मैं बोलूँगा भाई टीम्स को ओनली यूज़र एक्सेस कर सकता है. अगर आपको सिंगल गेट करना है उसको सिंपल एडमिन एक्सेस कर सकता है. यार ये रोल भी हम बना सकते हैं. ओके, बट अभी इसको समझो. बट सर ये यूज़र नेम पासवर्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. यार सर हम खुद का नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं. उसके लिए जाओ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में एंड खुद का यूज़र नेम पासवर्ड दे दो. यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके सिंपल खुद का यूज़र नेम पासवर्ड दे दो. लाइक मैंने दिया स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट यूज़र डॉट नेम. सी, यहाँ पे आप खुद का यूज़र नेम दे दो. मैंने दिया आदि एंड पासवर्ड स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट पासवर्ड. पासवर्ड दिया मैंने 1 2 3 4. अब अगर आपने ये खुद का दिया ना गाइस, स्प्रिंग सिक्योरिटी उसका क्रिएट नहीं करता. लुक एट दिस. सेव किया, अब स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देगा. वो बोलेगा भाई आपने जो यूज़ दिया है वो यूज़ करो. सी, अगर मैं आप जाऊंगा एंड इस प्रीवियस रिकॉर्ड से अगर रिक्वेस्ट हिट करूँगा इस, क्या बोलेगा ये? भाई अनऑथोराइज हो, आपका यूज़र नेम ये नहीं है, आपका यूज़र नेम है आदि समथिंग एंड पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 एंड नाउ सेंड. यस, नाउ यू आर एबल टू एक्सेस यूर ईपीआई. सी, मतलब हम खुद का भी यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं. बट सर एक चीज़ बताओ, हमारे एप्लीकेशन में क्या एक ही यूज़र रहेगा क्या? नहीं ना, आदि 1 2 3 4. तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना सही बात है क्या? या सिस्टम का यूज़ करना वो सही है क्या? उसने खुद बताया था यहाँ पे, आपने अगर देखा होगा तो. यार प्रोडक्शन में इसको मत यूज़ करो, नहीं तो राड है वो हो जाएगी, राइट. इसको भी यूज़ करना गाइस रिकमेंडेड नहीं है, ताकि एक यूज़र नहीं हो सकता. आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज़र्स होंगे. लाइक फ्लिपकार्ट में कितने हैं? बहुत सारे. सेलर है, एडमिन है, यूज़र है, एंड एक यूज़र नहीं है, हजारों करोड़ों यूज़र्स हैं. तो वो सारे यूज़र्स का डेटाबेस में स्टोर होते हैं. वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है. बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस से पहले मैं आपको दिखाऊंगा हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स कैसे बना सकते हैं एंड उसको बोलते हैं हम इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हम कैसे कर सकते हैं. उसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है. मैं यहाँ पे यूज़र नहीं दूंगा. मेरा जो यूज़र होगा मैं खुद सेट करूँगा. एक नहीं, दो नहीं, कितने भी हम बना सकते हैं. लुक एट, आपको सिंपल जाना है मेन पैकेज में एंड यहाँ पे एक सब पैकेज बनाना है, दैट इज़ सिक्योरिटी का. उसके अंदर सिंपल एक क्लास होगा सिक्योरिटी नाम का क्लास बनाए मैंने. ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो, कॉन्फ़िग वगैरह, ठीक है. इसके ऊपर एनोटेशन दे दो कॉन्फ़िगरेशन क्लास. ओके, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास वेयर वी आर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी. ओके, एंड यहाँ पे गाइस एक सिंपल मेथड लो पब्लिक, जिसका रिटर्न टाइप हो सिक्योरिटी फिल्टर चेन. ओके, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, दिस इंटरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसका रिटर्न टाइप क्यों दे रहे हैं हम? बिकॉज यहाँ से गाइस सिक्योरिटी हम रिटर्न करने वाले हैं, हम यूज़र्स रिटर्न करने वाले हैं. वो भी कैसे? हम यूज़र्स बनाएंगे एंड यहाँ पे उसको ऑथोराइज करेंगे, भाई ये यूज़र क्या यूज़ कर सकता है. अब यहाँ से अभी तो मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, सिंपल यहाँ पे पैरामीटर में लूँगा HTTP सिक्योरिटी एंड यहाँ से सिंपल रिटर्न करूँगा HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड. अभी के लिए कुछ नहीं किया मैंने, एक्सेप्शन आएगा थ्रोस. इसको थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ, इसके ऊपर बिन दे दो ताकि इसका जो कस्टमाइज ऑब्जेक्ट होगा IOC के पास जाएगा.
अब यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र तैयार करूँगा। देखो यूज़र कैसे बनाना है, सिंपल आपको एक और मेथड बनानी है। पब्लिक यहाँ से रिटर्न करना है गाइज आपको यूज़र डिटेल्स सर्विस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द यूज़र। ओके, चाहे वो डेटाबेस का हो या यहाँ पे इन मेमोरी हो। ओके, यूज़र डिटेल सर्विस मैंने लिखा क्रिएट यूज़र समथिंग मेथड का नाम, एंड यहाँ से गाइज मैं यूज़र बनाने वाला हूँ। हाउ टू क्रिएट द यूज़र? सी, यूज़र आपको बनाना है समथिंग यूज़र डॉट विथ यूज़र नेम मेथड है। यहाँ पे यूज़र नेम तो मैंने दिया समथिंग राम, देन मैंने दिया डॉट पासवर्ड, मैंने दिया समथिंग 1 2 3 4। ओके, देन मैंने दिया समथिंग रोल, मैंने दिया समथिंग ये इसका रोल यूज़र है। ओके, और यहाँ पे क्या बिल्ड, दैट्स इट। ये रिटर्न क्या कर रहा है? यूज़र डिटेल्स। स्टोर करो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स समथिंग, इसको मैंने बोला यूज़र 1, ये पहला यूज़र है। ओके, देन इसको कॉपी किया, पेस्ट 3 यूज़र बनाए मैंने, यूज़र 2 यूज़र 3। ओके, इसको नाम दिया श्याम, इसको नाम दिया हरी, ये हमारे फेमस यूज़र्स राइट। पासवर्ड दिया 4321 एंड इसका दिया समथिंग 5678। ओके, ये सारे यूज़र्स है, सारे सबका रोल्स क्या है? यूज़र। सर एडमिन भी बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं एडमिन। चलो एक एडमिन बनाते हैं, इसको बोलता हूँ एक एडमिन है। ओके, इसको नाम देता हूँ आदि। चलो आदि सबका एडमिन है। ओके, एंड पासवर्ड यही रखते हैं, इसका रोल क्या होगा? एडमिन। एंड यहाँ से जो 3 यूज़र आपने बनाए ये गाइस, यू नीड टू स्टोर दिस यूज़र। हम डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं, बट अभी मैं स्टोर कर रहा हूँ कहाँ पे? मेमोरी में। इन मेमोरी मतलब यहाँ पे सर्वर की मेमोरी में। लाइक यहाँ पे हमें मिलता है एक इन मेमोरी नाम का, इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर नाम का समथिंग, ये क्लास ही दिख रहा है मुझे। और इसके अंदर आप स्टोर करो सारे यूज़र, लाइक यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 एंड एडमिन। सारे यूज़र गाइस ये स्टोर करके लेगा। इसको यहाँ पे ऊपर @bin लगाओ। अब आपके एप्लीकेशन के कितने यूज़र बने? लुक एट दिस, पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र एंड चौथा यूज़र, दैट इज 3 यूज़र एंड एक एडमिन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो पासवर्ड है ना गाइस, ऐसे पासवर्ड देना अच्छी बात नहीं है। आपको एरर आएगा कि क्या? इस पासवर्ड को इनकोड करो। इनकोड मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी। इसको क्या इनकोड मतलब इनक्रिप्ट करना, राइट? इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम एक इनक्रिप्टर लेंगे, हमारे पास है जो कि स्प्रिंग बूट का ही है, पब्लिक। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे पब्लिक समथिंग पासवर्ड इनकोडर, रिटर्न टाइप होगा, इसका नाम देते समथिंग इनकोडर। ओके, और यहाँ से रिटर्न करते हैं रिटर्न न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। ओके, मतलब ये पासवर्ड हमारा बिक्रिप्ट में ट्रांसफ़र होगा कैसे? ऑटोमेटिक। कैसे? इस मेथड को यहाँ पे कॉल करो। कैसे कॉल करेंगे? देखो, इस पासवर्ड में हम इसको कॉल करेंगे, इसकी एक मेथड है इनकोड नाम की। कौन सी मेथड है? इनकोड। और इस इनकोड में हम इस पासवर्ड को दे देंगे लाइक दिस। ओके, नो हमारा पासवर्ड गाइस इनकोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकोड हो जाएगा। आई विल कॉपी दिस। ओके, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर। पासवर्ड 5678 and 4321, right? 4321 whatever you want you can give. ओके, पासवर्ड इनकोड भी हो गया। नाउ गाइज, इसी यूज़र नेम पासवर्ड से आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कौन से? इसी, ये तीनों चारों दिख रहे हैं ना, ये आपके एप्लीकेशन के क्या हो गए? यूज़र्स हो गए। एक से ज़्यादा यूज़र्स हमने बनाए। अब ये यूज़र अगर आप यूज़ करोगे लॉगिन के लिए, देन ओनली योर एप्लीकेशन विल क्या बोल सकते हैं? एक्सेसिबल, अदरवाइज नॉट। सर क्या बोल रहे? दिखाओ एक बार। चलो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टमैन में आके ये सब कुछ सही चल रहा है क्या। देखो, यहाँ पे आता हूँ मैं। अब यहाँ पे आदि 1 2 3 4, ये क्या हमारे पास? आदि 1 2 3 4, यस। ये मैं कुछ अलग डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने दिखा समथिंग रोहन 1 2 3, इट इज़ यूज़र। मैंने सेंड किया, टीम मिल रही है इसको। इसको तो टीम मिल रही है।
इसको तो टीम मिल रही है रोहन को। एक मिनट गाइज, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हमें यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे हम कि भाई क्या कर, इन यूज़र को छोड़कर बाकी कोई भी आया तो उनको क्या कर, ऑथेंटिकेट कर। ओके, तो वो कैसे करेंगे, सी हम यहाँ पे सिंपल इस बिल्ड से पहले कुछ चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर। ओके, HTTP सिक्योरिटी यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट समथिंग ऑथोराइज रिक्वेस्ट। ऑथोराइज रिक्वेस्ट ये दिख रहा है, ऑथोराइज रिक्वेस्ट ये लैम्बडा लेता है तो इसको ऐसे लैम्बडा पास करो लाइक दिस वन। ओके, एंड देन यहाँ पे इसकी मेथड कॉल करो ऑथो डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, रिक्वेस्ट मैचर्स। ओके, और यहाँ पे और रिक्वेस्ट मैचर्स बाद में यूज़ करते हैं हम, अभी तो क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑथ डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, दैट्स इट। एनी रिक्वेस्ट शुड बी ऑथेंटिकेट, और इसको हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। सी रिक्वेस्ट मैचर्स बाद में यूज़ करेंगे, अभी तो बिल्ड करा, दैट्स इट। अब गाइस जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो ऑथेंटिकेट ही होगी, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा ये छोड़ के, ये 4 यूज़र छोड़ के। सी अब मैं यहाँ पे रोहन का यूज़ करके भेज रहा हूँ, सेंड किया मैंने, एंड व्हाट इज सेइंग फॉरबिडन, अलग एरर गाइस। नाउ भाई आप वैलिड यूज़र नहीं हो, दैट्स वाई इट इज सेइंग फॉरबिडन। बट सर मैंने यहाँ पे राम 1234 यूज़ किया तो सी मैंने यूज़ किया राम 1234 सेंड, इसको भी फॉरबिडन बोल रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, द यूज़र ऑफ राम इज यूज़र राइट। बिन लिखा है हमने, हाँ इसके ऊपर बिन लिखो गाइज, इसके ऊपर भी बिन लिखना सही है। सही है मतलब लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड इनकोड नहीं होगा। ओके ओके, देन इसके ऊपर लिखा है ओके, बिन शुड बी राइट। ओके चलो, अगेन आई एम ट्राइंग विथ राम सेंड, अगेन इट इज सेइंग फॉरबिडन। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ एक और चीज़ करनी है हमें, यहाँ पे HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। सी यहाँ पे हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, सो HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन हमें ऑन करना है। हाउ वी कैन डू दैट, सी हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड के बाद यहाँ पे डॉट करके लिखना है HTTP बेसिक, आई थिंक यहाँ पे है HTTP बेसिक, ये दिख रहा है गाइस, HTTP बेसिक, इसको यूज करो भाई, हो जाए क्लिक, और तो प्रॉब्लम HTTP बेसिक डॉट 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 एंड बिल्ड। ओके फाइन, अभी HTTP बेसिक यहाँ पे ऑन होगा ऐसा लिखने से, इस मेथड को कॉल करने से, दैट्स इट। नाउ अगेन ट्राई, अगेन भेज रहा हूँ, एंड नाउ गाइज लुक एट दिस, यू आर एबल टू एक्सेस योर API बाय राम, बट सर यहाँ पे आप समथिंग सोहम करके दिखाओ। यार सोहम हमारा यूज़र ही नहीं है, अनऑथोराइज। राम यूज़र है कि नहीं, यस बिल्कुल है सर, और भी यूज़र है, उनको दिखाओ। सी यहाँ पे राम के बाद कौन है, श्याम है, 4321 पासवर्ड है राइट। लेट्स सपोज मैंने लिखा श्याम 4321 सेंड। गाइज इज इट एबल टू एक्सेस, यस डेटा इज कमिंग। सर लेट सपोज मैंने हरी को यूज़ किया तो हरी का पासवर्ड क्या है भाई, 5678 इज इट एबल टू एक्सेस, यस इट इज़ ऑल्सो एबल टू एक्सेस। सर ये आदि एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यार, सारे हमारे यूज़र है। आदि पासवर्ड इज 1234, मैं गलत दिया, क्या बोल रहा है, अनऑथोराइज राइट, पासवर्ड गलत है 1234। नाउ सी एक्सेस कर पा रहा है, ये 4 यूज़र छोड़कर बाकी कोई एक्सेस कर पा रहा है हमारा एप्लीकेशन, नो। और ये सारे यूज़र गाइस मेमोरी में है, ये हम डेटाबेस में पोस्ट करेंगे कल के लेक्चर में। ओके एंड इट इज़ प्रीटी सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको बहुत हार्ड लगता होगा, बट यार ये तो तायत का खेल है, कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं है। हम कल यूज़र डिटेल सर्विस बनाएंगे, डेटाबेस का कनेक्शन तो ऑलरेडी बना है, यूज़र लोड करेंगे एंड दैट्स इट। ओके सो यही तक, यहाँ तक इसको